वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स नाज सिस्टर्स। तो ये रहा आज का मेरा घर जाने का व्लॉग। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर ली है और बस मॉर्निंग में बस बकेट वगैरह पैक करने को रह गया था। तो मैंने कहा था सुबह में ही पैक करके सब लगेज में शिफ्ट कर दूँगी और फिर मैं फटाफट वही सब पैक करके लगेज में शिफ्ट करके नहा धोकर अब आई हूँ। तो देखा है इतना अच्छा मौसम हो रहा है। तो फिर मेरे हॉस्टल में सारी लड़कियाँ ग्राउंड में जाकर बारिश में, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि सब नहाई और मुझसे भी कह रही थी चलो, फिर मैं नहीं गई। और यहाँ पर ये जूनियर्स हैं, इन सब के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और इन लोग की भी सब पैकिंग स्टार्ट हो गई है और ये लोग भी घर के लिए जा रही हैं। तो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही घर जाने की खुशी। और यहाँ पर हम लोग जो है दीदी को सी ऑफ करने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर दीदी इतनी खुश बैठी हैं घर जाने के लिए। इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, इनसे अटैच लोग रो रहे हैं पर इनको इतनी खुशी है जाने की बता नहीं सकते। और यहाँ पर ये रौनक है, रूम में जो भी कुछ सामान थोड़ा बहुत रह गया था, रोप वगैरह, वो सब खोल रही हैं। और यहाँ पर सबकी ऑलमोस्ट सबकी पैकिंग हो चुकी है और बस मेरा तो जाने वाला समझ गया। और नेक्स्ट परसेंट है, मैं दीदी के बाद मैं ही जाऊँगी। मेरे मम्मी पापा अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं और यहाँ पर हम भी बस जाने की तैयारी में थे और खुश थे। थोड़ा व्लॉग शूट करते रहे लेकिन इतनी पैकिंग करना थी कि मैं प्रॉपर एकदम नहीं शूट कर पाई, लगेज वगैरह नहीं शिफ्ट करते हुए दिखा पाए। बट हाँ, अब यहाँ पर हम लोग दीदी को शिफ्ट सी ऑफ करने जा रहे हैं। तो जो है बस इतनी बारिश हुई थी कि मैं सोची थी अपने कपड़े संभालूं क्या करूं। और यहाँ पर ये मेरे जाने का भी टाइम आ गया और मैं भी अपने रेडी होकर आ गई हूँ। इतनी जल्दी में थी कि मैं अपना आउटलुक नहीं दिखा पाई और ये मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 7 बज रहे हैं और इतना अच्छा मौसम है, हल्की बारिश हो रही, इतना ठंडा मौसम हो रहा है। और ये हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया था। तो बस रात हो गई थी, 8 बज चुके थे प्रॉपर लखनऊ से निकलते और फिर हम लोग 10 बजे तक अपने घर पहुँचे हैं और थोड़ा बहुत रास्ते में लिए है, ये हम अपने घर पहुंच चुके हैं। तो घर पहुंच के तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो फिर नेक्स्ट डे हो चुका है। तो मेरी मम्मी और सब फैमिली हमारी दिल्ली गई थी, तो वहाँ से मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट्स आए तो मैं उसको, मेरे लिए अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि बस मैंने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहला काम था कि मैं अपने सारे गिफ्ट्स खोल कर देख लूँ। तो मैंने हर जगह से जा कर निकाले। तो ये मेरी मम्मी मेरे लिए एक गोल्डन और वाइट कलर की फ़्रॉक लेकर आई हैं, बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है मेरे लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कपड़े बनाने का कोई भी आइडिया नहीं है, मैं कैसे कपड़ा डिज़ाइन करूँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं बस ऑलमोस्ट टी शर्ट, लोअर, शर्ट, जीन्स और कुछ नहीं तो मैं सिंपल सा सूट पहन लेती हूँ आंटी लोग की तरह। उससे ज़्यादा मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कपड़ा कैसे सिलाते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने मम्मा से कहा था कि इस बार सारा कपड़ा आप ही मेरा डिज़ाइन करोगी। तो मम्मी ने कहा ठीक है अब कि हम तुम्हारे लिए। तो फिर मम्मी इतने प्यारे प्यारे कपड़े मेरे लिए लेकर आई हैं और मेरे लिए कपड़ों के साथ प्रॉपर शूज़ पहनना है, हील्स पहनना है या फिर नागरा जूती पहनना, वो सब ऑलमोस्ट अम्मी ही लाई हैं मेरे लिए। इस बार मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे कपड़े, इतना खुश हो गई थी मैं तो डांस करने लगी थी। और उसके बाद मेरे लिए एक सबसे अच्छा गिफ्ट और है, तो वो हम अभी आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं। तब तक आप ये देखिए कि मेरी मम्मा का बर्थडे भी था और मेरी मम्मी का मदर्स डे भी था। तो फिर मैं उनको कुछ भी नहीं दे पाई थी क्योंकि मैं उनके बर्थडे और मदर्स डे दोनों पे ही लखनऊ में ही थी। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा अच्छा गिफ्ट तो नहीं है बट हाँ एक नॉर्मल सी कुर्ती तो ले ही लेती हूँ फिर भी। तो मम्मी मुझसे कभी भी गिफ्ट नहीं लेती लेकिन फिर भी मैं ले आई। और उसके बाद मैं ये डिसाइड कर रही थी यहाँ बैठ के कि हमें अपना तो अच्छा लगा, ठीक है, मुझे मम्मी की भी कुर्तीज़ अच्छी लग रही थी। तो हम अपनी मम्मी को मना रहे थे कि यार मुझे दे दीजिए ना। तो अम्मी कह रही थी कौन सी लेना है, लेकिन मेरी बहन कह रही थी नहीं अम्मी आप नहीं देंगी इनको, ये जब भी आती है तो ये आपके कपड़े ज़रूर ले जाती हैं ये। तो मतलब ये रहता है कि मेरी बहनों के हम आते तो मम्मी को मना के उनके कपड़े ले लेते हैं लेकिन वो लोग नहीं ले पाती हैं। मैं अम्मी को मना लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ मैं मना लेती हूँ और मैं इतनी ज़िद करती हूँ मम्मी मान जाती। और सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए मेरी ट्रॉली है। मैं इतने टाइम से जुस्तजू में थी कि मैं ट्रॉली ले लूँ। तो मैं ईद पर भी आई थी तो मैं ट्रॉली लेने गई, मुझे ऐसी ट्रॉली नहीं मिल रही थी जैसे मुझे चाहिए थी। तो मम्मी ने कहा था होएगा कोई बात नहीं, अब तुम आना लौट कर तो तुम्हारे लिए ट्रॉली लेकर रखूँगी मैं। तो मम्मी ने मुझे बताया नहीं था कि मेरे लिए वो ट्रॉली ले आई हैं। तो एकदम से मम्मी ने मुझे ये ट्रॉली दी। तो मुझे अपने कपड़ों और शूज़ से ज़्यादा खुशी इस ट्रॉली की हुई है, बता नहीं सकते। इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा क्या एक्सप्रेशन था, मैं उस एक्सप्रेशन को नहीं शूट कर पाई बट इतनी खुशी हुई है। हमने कहा थैंक यू सो मच मेरी मम्मा।
कि वो मेरे लिए इतना अच्छा ट्रॉली ले ली। मुझे ऐसा ट्रॉली नहीं मिल रहा था, मैं इतना ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मेरे लिए लेकर रखी। और ये रहे मेरे शूज़ मोजरी, जो मुझे मोजरी चाहिए था, तो मेरे पास हील्स, नॉर्मल हील्स, शूज़, स्पोर्ट शूज़, एवरीथिंग है, बट ये नहीं। और ये कैमरे में मैं शूट कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा मुझे ही तो सब मिला है, तुम्हें थोड़ी ना। और फिर उसके बाद मैंने अपने लंच में आज दाल और चावल बनाए थे, क्योंकि हॉस्टल के दाल चावल में और घर के दाल चावल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहता। तो आज मैंने इतना। कोई मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।